नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एक और बार हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास नंबर 7 लेके रीजनिंग की। तो रीजनिंग की क्लास नंबर 7 है और आज हम करेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो डायरेक्शन का बेसिकली मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह से अगर आपको डायरेक्शन से या फिर दिशाओं से संबंधित कुछ कोई भी क्वेश्चन आता है आपको किस तरह से इसको टैकल करना पड़ेगा। चलो जी, अब इसमें देखेंगे हम पहले दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो सीरीज चल रही है हमारी, आपके पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, बीएड एंट्रांस हो गया, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो भाई इसको भर भर के इसको अपना प्यार दें, सभी इसको शेयर करें और जो भी देगा इस पर अपने कमेंट लिखें, अपने इस पर लाइक करें, जो भी करते हैं। ठीक है, चलो जी, आज हम कहेंगे डायरेक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होती है, कितनी होती है, किस तरह से हम इनको जांचते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह की कुछ ये बना देना है, इस तरह का। अच्छा, ऊपर होते हैं आपके नॉर्थ साइड, नीचे होते हैं आपके साउथ साइड, ये होता है आपके ईस्ट, ये होता है आपके वेस्ट, यानी कि हिंदी में इसको करें हम, ईस्ट होती है आपके पास पूर्व, ये होती है आपके पास पश्चिम, ये होता है आपके पास उत्तर, ये होता है आपके पास दक्षिण। ओके, इस तरह से आपकी कुछ डायरेक्शन चलती हैं। तो ये सबसे पहले बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका किस तरह से रहेगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप लेफ़्ट को क्या बोलते हैं और राइट को किस तरह से हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट को किस तरह से टैकल करेंगे, जैसे आपका आया लेफ़्ट मतलब बाएं। अगर आपका कोई इस तरफ को मुड़ा यानी कि लेफ़्ट को मुड़ा तो आप करेंगे इसको बाएं, लिखोगे बाएं मुड़ा। और अगर राइट को मुड़ा होगा, RIGHT, राइट को मुड़ा होगा तो लिखोगा दाएं, दाएं मुड़। चलो जी, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या, अगर मैं आपकी तरफ फेस करूं, जो मेरा राइट हैंड साइड है, ओके, सबसे पहले आपको अगर डायरेक्शन का कोई भी आपको पता लगाना हो कि किस डायरेक्शन को गया होगा ना, तो खुद को इमेजिन करें कि आप सन की निकलने की डायरेक्शन के अंदर हो। जैसे हमारे पास ये आगे, मेरे पास आगे ईस्ट, पीछे आगे वेस्ट। ठीक है, और जब मेरा फेस इस तरफ होगा तो ये मेरा आएगा नॉर्थ और ये मेरा आएगा साउथ। तो इस तरह से आपको पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। सुबह उठ के पहले थोड़ा सा सन की तरफ देखें, फिर ध्यान लगाएं कि किस तरफ को मेरा नॉर्थ है, किस तरफ को मेरा साउथ है। ओके, अच्छा, रही बात आपका इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भाई अ मैन स्टैंडिंग टुवर्ड नॉर्थ, कि एक बंदा है जो आपका उत्तर की तरफ देख रहा है, उसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ा। ठीक है, मतलब क्या था, आपका ऊपर की तरफ देख रहा था, उसके बाद बंदा जो है यहाँ था, मान लो यहाँ था, उसके बाद वो लेफ्ट साइड मुड़ा, इस तरफ मुड़ा, लेफ्ट मतलब आपका बाएं तरफ मुड़ा। उसके बाद बोला गया, उसके बाद वो 90 डिग्री दोबारा से मुड़ा दाईं तरफ। 90 डिग्री किस तरफ मुड़ा, दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड को मुड़ा 90 डिग्री, ये 90 साइड को मुड़ा आपका 90 डिग्री। तो पूछा गया अब उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो अभी भी उसके जो शक्ल है वो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बनता है, उसको मैं अभी ही समझा देता हूँ। एक इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। कई बार क्या होगा, आपको बोला होगा कि एक बंदा है, वो आपका 5 किलोमीटर चला ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर, इस तरफ को गया ईस्ट वाले डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद वो आपका 5 इसको करते हैं 4 किलोमीटर गया ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद वो अपना लेफ्ट मुड़ के वो चला आपका 3 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा और चला 3 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा गया, अब वो अपना पॉइंट ए से मतलब बी तक पहुंचा, मान लो अब वो पॉइंट बी तक पहुंचा, तो बोला जाएगा पॉइंट ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी। इस केस में जो हम जब कॉन्सेप्ट पता नहीं होता हम क्या करते हैं, 4 + 5 4 + 3 लगा देंगे, वो जी 7 किलोमीटर। नहीं, इसमें हम लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्या होती है आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये किस तरह से आएगी, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि आपका 90 डिग्री में कुछ बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरह की त्रिभुज बन चुकी है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अब इसमें हमने देखा था फॉर्मूला होता है इसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। अच्छा, ये होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो बेस होगा है ना, पटल इसको कहते हैं बेस, ये बेस होगा। और परपेंडिकुलर जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा बेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, चलो लगा दो भी इसका फॉर्मूला। वैसे तो ये ट्रिपलेट होता है, इसका आंसर 5 आएगा, पर कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, दोनों को करेंगे आ जाएगा 25। तो h का स्क्वायर आ गया 25। और जब h निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा 25। और ये क्या होता है आपके पास 5 × 5 अंडर रूट होगा, और अंडर रूट को किस तरह सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 5।
बेसिक मैथमेटिक्स इसमें लगाना पड़ेगा आपको। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली यही दो कॉन्सेप्ट बनते हैं आपका डायरेक्शन के अंदर मोटे मोटे तौर के ऊपर। बाकी क्या बन सकता है इसमें कि भाई स्टार्टिंग में वो इतना चला, इतने डिग्री एंगल मुड़ा। चलो एंगल वाले भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एंगल क्या होगा, मान लो ये, अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, यानी कि 90 90 90 9 चौके 36 360 डिग्री का इसमें एंगल बना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से 90 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये पूरे का पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, अब कहीं डायरेक्शन में आ गया कि भाई यहाँ जैसे को आ गया मैं, ये अब क्या है, कितने डिग्री का एंगल बनाए। तो कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि ठीक है कि भाई पहला जो बंदा था वो आपका ईस्ट की तरफ देख रहा था, पूर्व की तरफ देख रहा था, उसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 120 डिग्री मुड़ा। क्या बोलेगा वो, 120 डिग्री मुड़ा अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब ये वाला एंगल पूछा आपसे कि 120 डिग्री मुड़ा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, ठीक है, 120 डिग्री मुड़ा। तो बताओ कि उसका जो अब शक्ल होगी वो किस उसका मुंह जो होगा वो कौन से डायरेक्शन की तरफ को फेस कर रहा होगा। तो अब भी सी बात है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, तो वो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम उसकी शक्ल होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़, 120 हो गया। अब मान लो ये हो गया एक आपके पास 120, ठीक है, और यहां तक हो गया इसका 270। ओके, कई बार क्या बोलेगा आपको कि बंदा जो है ना 180 डिग्री मुड़ा। मान लो कि कोई पर्सन है वो आपका साउथ की तरफ देख रहा है, बोला गया कि वो अपने राइट हैंड साइड की तरफ अपने 180 डिग्री मुड़ा, तो वो उसके जो शक्ल होगी वो किस तरफ को होगी। तो इस तरफ को अगर वो मुड़ा 180 डिग्री को, यानी कि अब वो नॉर्थ की तरफ को देख रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। इसमें कई बार क्या होगा, बोला जाएगा कि आप पर्सन है, सनराइज हो रहा है भाई, सूर्य जो है वो लगभग मान लो कि ये पहाड़ है और पहाड़ों से यहाँ से सूर्य उग रहा है, सनराइज हो रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन है, ये ठीक है, सुबह से उठ के सूर्य महाराज के जी के दर्शन करने गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई जब सुबह उठेगा वो, ठीक है, तो उसकी जो परछाई होगी वो कौन सी दिशा की तरफ बनेगी। तो अब भी सी बात है, जब ईस्ट की तरफ से सन निकलेगा तो उसकी जो परछाई होगी वो आपका वेस्ट की तरफ को बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ठीक है। कई बार पूछा होगा कि दिन के 11 बजे क्या होगा, तो 11 बजे लगभग इतने यहीं पे होगा, तो भी इसकी जो होगा मतलब बिल्कुल अपोजिट बनती है। तो यहाँ जैसे को बनेगी थोड़ी सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपको जाना पड़ेगा। ओके, 12 बजे कितनी कौन सी बनेगी, तो 12 बजे तो भाई बिल्कुल कई बार पॉइंट के हिसाब से भी बनती है। या फिर कई बार पूछा होगा कि दिन के शाम के 4 बजे अगर कोई मतलब सन की तरफ जा रहा होगा तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, लेकिन उसको घुमा घुमा के आपके सामने प्रेजेंट किया होगा। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन बता दिए, इतने टफेस्ट तो शायद नहीं आते हैं डायरेक्शन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो एक आधा क्वेश्चन करके देखें। आज मैं कोई क्वेश्चन सोच के नहीं आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर फ्रेम होंगे, जो भी दिमाग में बन जाएंगे उसी तरह से होगा। बोलेगा, मैं सिंपल भाषा में लिखता हूँ कि ए चला बी की तरफ, ठीक है, नॉर्थ साइड, यानी कि उत्तर की दिशा में चला 4 किलोमीटर। फिर वो बी से सी मुड़ा वो अपना राइट साइड को, यानी कि दाएं तरफ वो अपना राइट साइड को मुड़ा और चला वो 2 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ा यानी कि दाएं मुड़ा और चला 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा से अपना लेफ्ट मुड़ा और चला 2 किलोमीटर। तो बताओ उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगा, उसका जो मुंह होगा वो कौन सी डायरेक्शन को होगा। फेस की डायरेक्शन बतानी है आपने। ये मैंने बहुत टूटा फूटा क्वेश्चन लिखा, पर समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले ए से ए चला बी की तरफ, नॉर्थ वाली साइड को चला, यानी कि बंदा यहाँ पे था वो नॉर्थ वाली साइड को चला, ये आ गया आपकी नॉर्थ साइड। और उसके बाद वो चला 4 किलोमीटर। फिर यहाँ से वो मुड़ा राइट हैंड साइड को, अब वो ऊपर की तरफ चला, इस तरफ को चला, उसके राइट हैंड साइड इस तरफ को आएगा, ठीक है। वो यहाँ से इस तरफ को मुड़ा और चला आपका 2 किलोमीटर।
नेक्स्ट आपका 2 किलोमीटर मुड़ा, उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वो इस तरफ को है और उसके राइट इस तरफ को आएगा, तो यानी कि फिर से वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा 2 किलोमीटर, अब वो मुड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, अब वो नीचे की तरफ है ना, अब लेफ्ट हैंड साइड इसके इस तरफ को आएगा। ठीक है, समझाना पड़ता है ऐसे कर करके। अब ये यहाँ से यहाँ को मुड़ा आपका 2 किलोमीटर, तो बताओ उसकी जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन की तरफ है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ हो गया, फिर ये आपका इस तरफ को ज़्यादा ईस्ट होगा, नीचे को तो साउथ होगा, तो दोबारा से इस तरफ को है, यानी कि ईस्ट की साइड को उसका जो सर है वो है। ठीक है, और अगर आपको पूछा गया होता, मान लो ये डायरेक्शन आपका ए होती और ये डायरेक्शन आपकी बी होती, ये जगह पॉइंट आपका बी होता। अब कई बार पूछा जाएगा कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनेगा आपको, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके। या तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा बंदा, ये भी आपकी 2 किलोमीटर है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 1 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ट्रिपलेट बना के आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, और ये इसको प्लस करके ये आपका शॉर्टर डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन यहाँ तक ही होता, मान लो कि क्वेश्चन यहाँ तक ही है कि 5 किलोमीटर तक मुड़ा। अब देखना क्वेश्चन बड़ा सही बन गया, यही सही, इसको बंद करो, ये नहीं है, मतलब 5 किलोमीटर मुड़ा, तो बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अब ये 2 था तो यहाँ का डिस्टेंस भी 2 ही होगा, ये 4 था, ये 5 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 1 किलोमीटर आ गया है। ठीक है, तो ट्रिपलेट लगा दो, h² = p² प्लस आपका b² है, b²। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर और ये आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 1 + 4, ये तो वो आ गया पॉइंट्स में आएगा, तो लगभग आपका 5 है, तो h², तो h कितना जाएगा √5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में होगा √5 वगैरह भी, या तो उसको सॉल्व करके दिया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत अच्छे। और जिसने भी भाई जो भी चल रहा है हमारा बैचेज ये भाई, अभी पटवारी का बैच चले हैं, 7th बैच चल चुके हैं पटवारी के, ज्वाइन करने होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लें। और जिसने बीएड एंट्रांस का बैच ज्वाइन करना होगा तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइज, इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार चेक कर लूँ कि हमारी जो क्लास है वो चल रही है। यस, क्लास हमारी अच्छे से चल रही है। अब कुछ और क्वेश्चन, और बुक से करें कुछ क्वेश्चन, क्या बुक से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी तो बनेगा, ऐसे तो कुछ भी करवाता रहूँगा मैं तुक्का मार के, आसान सा है, लेवल भी तो बढ़ना चाहिए, लेवल। चलो क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चन एक फ्रेम कर देता हूँ खुद से ही। एक पर्सन है, वो आपका ए से लेके बी तक गया ईस्ट साइड में, ए से लेके बी तक गया ईस्ट साइड में, और कितना गया आपका 20 इंच गया। उसके बाद वो मुड़ा अपने राइट साइड को, बी से लेके सी तक गया, राइट साइड को मुड़ा और चला कितना 10 इंच चला। फिर वो सी से लेके डी तक गया। अब इसमें क्या किया उसने, राइट मुड़ा, दोबारा से वो राइट ही मुड़ा और कितना चला 9 इंच चला, 9 इंच है। डी से लेके आपका ई तक गया, ओहो बड़ा को लंबा क्वेश्चन है। डी से लेके ई तक गया और अगेन टर्न टू लेफ्ट, रन 5 इंच। अब इसके बाद वो लेफ्ट किया, लेफ्ट, और कितना चलेगा 5 इंच चलेगा। ई से लेके वो गया एफ तक और ये 12 इंच चला है और लेफ्ट मुड़ा है और 12 इंच चला है। उसके बाद एफ से लेके वो गया जी तक, भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला आपका 6 इंच चला। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका जो शक्ल है वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगी। देखो भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ए से लेके बी तक गया ईस्ट की डायरेक्शन को, ए से लेके बी, ये ए है, ये आपका बी है, ए से लेके आपका बी तक गया वो 20 इंच चला। ठीक है, उसके बाद वो मुड़ा राइट है तो नीचे को आएगा भाई, ये बी है। उसके बाद गया अपना नीचे को राइट हैंड साइड को 10 इंच चला, ये पहुंच गया आपका सी के ऊपर। सी के बाद अब किस तरफ गया होगा वो, राइट हैंड साइड को गया। ठीक है, यहाँ से लेके ये आपका गया राइट हैंड साइड को, लगभग चला है आपका 9 इंच चला है बी से लेके डी तक। ठीक है, उसके बाद वो मुड़ा लेफ्ट मतलब नीचे को आएगा, नीचे को गया कितना गया भाई, ये 5 इंच गया है, आगे आपका ई तक।
ई पे पहुंच गया, फिर आपका दोबारा से ये लेफ़्ट मुड़ेगा, यानी कि इस तरफ को मुड़ेगा। 5 इंच है, 5 के बाद है आपका 12 इंच, लेफ़्ट को मुड़ा 12 इंच गया, एफ़ पर पहुंच गया। एफ़ के बाद वो गया 6 इंच जी की तरफ लेफ़्ट को, ये तो अब ऊपर को जाएगा भाई। अभी ये यहाँ तक 6 इंच गया और पहुँचा आपका जी के ऊपर। तो बोलो कौन से डायरेक्शन की तरफ है भाई बताओ, ऊपर वाली डायरेक्शन कौन से है? तो नॉर्थ डायरेक्शन की है, वो नॉर्थ है, ठीक है। उत्तर की डायरेक्शन को ये इसका फेस आया, उत्तर डायरेक्शन को इसका फेस आया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लल्लू लेवल के सवाल, कई बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से भरपूर। मेरा काम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। और अगर आपकी डिमांड आएगी कि बोला कि सर नहीं सर हमें तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वह करवा देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से और भी बड़ी तरीके से करवा देंगे। चलो और कौन सा क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन ले, एक एंगल वाला क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया ए जो है वो फेस कर रहा है आपका ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ। उसके बाद ही टर्न, वह मुड़ा कितना, लगभग 150 डिग्री किसकी तरफ, अपने लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा मुड़ा, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड करते हैं, दोबारा मुड़े, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा आंसर। दोबारा मुड़ा कितना, 100 डिग्री, ठीक है। बताओ फेस कौन से डायरेक्शन के अंदर है उसका। चलो भाई देखते हैं भाई। एक पर्सन है, ए पर्सन, और वो देख रहा है आपका इस तरफ को, ईस्ट की तरफ को देख रहा है बंदा, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब वो मुड़ा अपना 150 डिग्री, अब यहाँ तक मुड़ा होता तो होता 180 डिग्री, तो लगभग मान के चलें कि वो है देख रहा है यहाँ की तरफ, इस तरफ को मुड़ा पहले 150 डिग्री, मान के चलते 150 डिग्री ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा से मुड़ा लेफ्ट साइड को ही मुड़ा, लेफ्ट साइड को मुड़ा आपका 100 डिग्री को मुड़ा। अब मान लो कि अगर ये होता तो इसका 90 डिग्री यहाँ तक होता, तो इसका 100 डिग्री जो है वो यहाँ तक है, ये आपका 100 डिग्री है, ठीक है। ये मेन पॉइंट यहाँ पे ही है। तो ये आपकी डायरेक्शन आएगी आपकी ईस्ट वेस्ट, और ये आएगी आपकी साउथ। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, लगभग मान के चलेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट होगी, यानी कि आपकी दक्षिण पश्चिम इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये इतना सा क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को। तो बथेरे करते हैं आज के लिए यही है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। बाकी आपके रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड है गाइस कि अगर आपके किस तरह से आपके रिव्यूज़ आते हैं। बाकी कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई रह गया तो मुझे बता देना, हम बिल लें भाई, हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप में से किसी ने जो हमारे बैचेस हैं वो ज्वाइन करेंगे तो बता देना। नंबर लिख लेता हूँ मैं, 98 178 92 728। इस पे आप व्हाट्सएप कर दें कि सर हमें पटवारी बैच ज्वाइन करना है, हमें पुलिस बैच ज्वाइन करना है, हमें कौन सा बैच ज्वाइन करना है, पटवारी पुलिस, अपनी बीएड एंट्रांस का टेस्ट जो भी बैच है वो ज्वाइन करना है, आपको बता दें। उस हिसाब से आपको सारे हम जो भी डिटेल्स होगी बता देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।